हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये न्यूज रिकमेंड करे। इंफ्रानेट भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं फेस्टिव धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 1499 रुपये में मिलेगा 3 महीनों का 60 Mbps का इंटरनेट प्लान, साथ ही 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। खास बात यह है कि इनके पास कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई क्वालिटी इंटरनेट स्पीड और प्रीमियम सर्विस के लिए, तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाइए और अपनी जिंदगी में रफ्तार लाइए। भिवंडी के एकमात्र लाइसेंस ISP इंफ्रानेट। आज भिवंडी पूर्व के एमएलए रईस शेख ने अचानक महानगर पालिका की पुरानी बिल्डिंग का अचानक दौरा किया। यहां पर जन्म दाखिला व मृत्यु दाखिला बनाया जाता है। आपको बता दें कि नागरिकों को जन्म व मृत्यु दाखिला बनाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और कई लोगों ने यहां भ्रष्टाचार की शिकायत भी की थी। इसका संज्ञान लेते हुए एमएलए रईस शेख ने यहां अचानक दौरा किया और सभी कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही साथ नागरिकों को सुविधा अच्छी मिले, इस बात पर जोर दिया। भिवंडी स्थित कालहेर के कोपर गांव में एक 12 साल के बच्चे की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि L&T कंपनी द्वारा कोपर में बुलेट ट्रेन का पिलर बनाने के लिए खुदाई का काम किया गया था, जिसमें पानी भर गया था। इस जगह पर ना ही कोई सेफ्टी बैरिकेड्स लगाए गए थे और ना ही कोई वॉचमैन। सोमवार को 12 वर्षीय देवव्रत पांडे उस खड्डे में गिर गया। घर वाले प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयते उलमा ने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। इस पिटीशन को एडवोकेट रिजवान मर्चेंट के अंडर तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, जिसमें न्यू वक्फ एक्ट 2025 के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। 2 महिलाओं की सिर्फ इतनी सी गलती थी कि उन्होंने एक्सक्यूज मी कहा था। बस इतना सुनते ही कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। महिलाओं का कहना है कि बिल्डिंग के परिसर में जब उन्होंने एक्सक्यूज मी बोला तो वहां की कुछ लोगों ने गुस्सा दिखाया और कहा मराठी मध्ये बोला, फिर मारपीट शुरू कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। याद दिला दें कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि मराठी भाषा का सम्मान जरूरी है। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर केदार जाधव ने अपनी नई पॉलिटिकल इनिंग की शुरुआत की है। मंगलवार को उन्होंने महाराष्ट्र प्रेसिडेंट चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन किया। इस मौके पर बावनकुले ने कहा कि केदार जाधव की पार्टी में आने से यूथ और स्पोर्ट्स विंग को एक नई ताकत मिलेगी। केदार जाधव ने पिछले साल जून में इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया था। भिवंडी स्थित एक लॉजिस्टिक कंपनी के गोदाम मैनेजर के खिलाफ मानकोली के एक व्यापारी से 35,70,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता नवनाथ चिमाजी ने आरोप लगाया कि उन्होंने दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच इंडियन कॉर्पोरेशन लॉजिस्टिक सेल्स बिल्डिंग के गोदाम नंबर 112-119 में अपनी कंपनी टाइम टेम्पलास्ट लिमिटेड के प्लास्टिक दाना के 252 बैग जमा किए थे। गोदाम की मैनेजर मिथुन जॉय बेंसिया ने ये माल बेच दिया, लेकिन इसकी कीमत शिकायतकर्ता को नहीं लौटाई। शिकायतकर्ता ने नारपोली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस कर रही है मामले की जांच। महाराष्ट्र के अपने 12 दिनों के दौरे पर मुंबई पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का पहला कार्यक्रम विवाद में आ गया है। भिवंडी के कार्यक्रम में हाईकोर्ट के दिशा निर्देश की अनदेखी सामने आई है। इसके बाद भिवंडी पुलिस की तरफ से आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पिछली बार भिवंडी के कार्यक्रम में ही भगदड़ मची थी, तब भी काफी विवाद हुआ था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता उत्तर भारतीय विकास सेना के प्रमुख सुनील शुक्ला ने चुनाव आयोग से मनसे की मान्यता रद्द करने की भी मांग की है। राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा के मौके पर अपने कार्यकर्ताओं को कुछ आदेश दिए थे। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि वे जांच करें कि बैंकों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में मराठी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है या नहीं।
औरंगजेब की कब्र वाले खुलदाबाद शहर का नाम बदला जाएगा, फडणवीस के मंत्री का ऐलान। महाराष्ट्र सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि खुलदाबाद टाउन जहां औरंगजेब की कब्र है उसका नाम बदलकर रत्नापुर किया जाएगा। दरअसल सामाजिक न्याय मंत्री राज्य के कुछ नेता और दक्षिणपंथी संगठन छत्रपति संभाजीनगर से लगभग 25 किलोमीटर दूर खुलदाबाद से औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं।